हेलो। आज हम बात करेंगे मिस्टर आर डी शर्मा जी की। शर्मा जी एक रिटायर्ड टीचर हैं और बात उन दिनों की है जब वो जॉब में हुआ करते थे, रिटायर नहीं हुए थे। उनकी फैमिली के अंदर उनकी वाइफ और 3 बच्चे। उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी और वो उसी साइकिल से डेली स्कूल जाना और लौट के आ जाना। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बहुत खुश थे वो। एक दिन उनको पता चलता है कि उनके शहर के अंदर एक नई कॉलोनी बन रही है। वो पता करते हैं और उस कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट खरीदते हैं। प्लॉट की कीमत रहती है करीब 10,000 रुपीज़। थोड़ा सा पैसा और लगाते हैं और उसको रहने लायक बना लेते हैं। बहुत खुश रहना शुरू कर देते हैं। रूटीन उनका वही, साइकिल से स्कूल जाना और लौट कर आ जाना। अब वो जब भी साइकिल से कॉलोनी से बाहर निकला करते थे तो मेन रोड पर आते ही उनके दिमाग में एक चीज़ आया करती थी। वो जब भी उन मेन रोड वाले घरों को देखते थे या उन प्लॉट्स को देखते थे, उनके दिमाग में होती कि अरे ये कितनी बड़ी साइज़ है, कितने अच्छे हैं, ये होते तो और अच्छा रहता। ये उनके दिमाग में हमेशा चलता था जब भी वो मेन रोड पर आते थे। स्कूल से जाना, स्कूल से आना, और हमेशा उस मेन रोड से तो निकलना ही होता था। मेन रोड पे आना मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाना। उनके एक दोस्त हुआ करते थे मिस्टर सिंह। वो सिंह साहब से पूछते हैं कि सिंह साहब एक चीज़ बताओ कि इन मेन रोड वाले प्लॉट्स की कीमत क्या होगी। सिंह साहब कहते हैं इनकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप ट्राई करोगे तो ले सकते हो। कि कितनी है? वो कहते हैं 50,000। कह रहे अरे बहुत ज़्यादा है तो। वो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं कि अरे ये तो मेरी कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं ले पाऊँगा। लेकिन उनके दिमाग में जब भी वो मेन रोड पे आना, उनके दिमाग में वही चीज़ चलना है। इच्छा उनकी ख़त्म नहीं होती थी। साल बीत जाते हैं, कुछ साल बीतते हैं। वो एक दिन फिर सिंह साहब से पूछते हैं कि सिंह साहब कुछ हो सकता है कि देखें इसका रेट क्या चल रहा होगा। सिंह साहब कहते हैं थोड़ा सा बढ़ गया है। कि कितना हो गया है? कि इनका अब 2 लाख रुपए हो गया। शर्मा जी कहते हैं महंगे हैं अभी तो, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर आइडिया ड्रॉप, अपनी इच्छा मार लेते हैं वो। फिर कुछ साल बाद पता करते हैं 4 लाख रुपीज़। फिर अपनी इच्छा मार लेते हैं वो। अब ना प्रॉपर्टी की दाम कभी कम होते हैं, ना उनकी इच्छा कम होती है। ये चलता रहता है। कुछ साल बीत जाते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं, सब अपने अपने कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं। एक दिन फिर से वो पता करते हैं सिंह साहब से कि सिंह साहब अभी क्या कीमत चल रही होगी। सिंह साहब कहते हैं कि ज़्यादा नहीं है, अभी 10 लाख के आसपास है। कह रहे हैं बहुत महंगे हैं। फिर वो अपना मन मार के रह जाते हैं। कुछ साल और बीतते हैं, बच्चे जॉब के अंदर आ जाते हैं, शादी और ब्याह के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं उनके पास। एक बेटे की शादी हो जाती है। ये करते करते उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया होता है। वो रिटायरमेंट के टाइम पे फिर से एक बार सिंह साहब के साथ ऐसे ही मेन रोड पर घूम रहे होते हैं। वो कहते हैं अभी क्या रेट चल रही होगी। वो फिर कुछ रेट बताते हैं, फिर वो महंगा कहते हैं, फिर ड्रॉप हो जाता है आइडिया। अब वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद में अब स्कूल जाना तो उनका बंद हो जाता है, लेकिन वो इवनिंग वॉक किया करते थे। तो इवनिंग वॉक करने के लिए वो मेन रोड पर जाते थे और वापस लौट के आते थे। सिंह साहब से फिर एक दिन टकरा जाते हैं। सिंह साहब से ऐसे ही टकराते हैं तो सिंह साहब कहते हैं कि क्या हाल है, रिटायर हो गई क्या, वगैरह वगैरह। वो सिंह साहब से ऐसे ही पूछते हैं कि यार सिंह एक बात बता कि इनकी रेट क्या चल रही होगी अभी मेन रोड वालों की, क्योंकि उनका जो इच्छा थी वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई होती है। वो कहते हैं अभी थोड़े से महंगे हो गए हैं। कि कितना? वो कहते हैं 40 लाख। 40 लाख के आसपास आपको एक प्लॉट आ जाएगा। और वो कहते हैं कि और ये कॉर्नर वाला? कह रहे कॉर्नर वाला तो थोड़ा महंगा है। कितना है? कह रहे वो ज़्यादा मांगेगा क्योंकि उसके अंदर लैंड ज़्यादा है, एक्स्ट्रा लैंड है। वो करीब 50 लाख तो मान के चलिए आप। तो वो कहते हैं शर्मा जी कि ठीक है, अगर कोई निकल रहा हो तो बताना। सिंह साहब देखते रह जाते हैं। सिंह साहब कहते हैं कि शर्मा जी एक चीज़ बताओ कि जब मैं आपको यही प्लॉट 50,000 का दिला रहा था तब आप महंगा कहते थे, और आज ये जब 50 लाख का आप लेने के लिए तैयार हो रहे हो। शर्मा जी एक ही बात कहते हैं कि उस टाइम मेरे लिए 50,000 भी बहुत महंगा था, आज मेरे लिए 50 लाख भी बहुत कम है, मैं ले सकता हूँ। सिंह साहब कहते हैं
ऐसा क्यों? शर्मा जी कहते हैं कि एक्चुअली मेरी लाइफ के अंदर मेरी प्रायोरिटीज़, मेरी प्राथमिकताएं, मेरी जिम्मेदारियां कुछ अलग थीं। उस टाइम मैं ये नहीं कर सकता था। अगर मैं ये करता तो मैं अपनी दूसरी प्राथमिकताओं को, मेरी प्रायोरिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं वो अधूरी रह जाती और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती। वो कहते हैं ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं थी आपकी? सब कुछ तो अच्छे से चल रहा था। वो कहता है कि शर्मा जी कहते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर मेरे बच्चे, जिनको मैं बहुत आगे ले जाना चाहता था, उनकी अच्छी एजुकेशन कराना चाहता था, अच्छे घरों में शादी करना चाहता था, वो अच्छे जॉब में सेट हो जाएं, ये मेरी प्राथमिकताएं थीं। और भी बहुत सारी प्राथमिकताएं थीं। और अगर मैं उस टाइम पे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता तो शायद मैं वो नहीं अच्छे से कर सकता था। सिंह साहब कहते हैं आपकी बात बहुत सही है। दोस्तों, कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई है, सच्ची घटना, लेकिन मैं कहानी बोल रहा हूँ। लेकिन इस कहानी के अंदर बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। हम अक्सर यही गलतियाँ करते हैं। हम अपनी प्राथमिकताओं को नहीं पहचान पाते, या पहचानते हैं तो उनको प्रॉपरली फुलफ़िल नहीं कर पाते। हम उनको सॉर्टिंग नहीं कर पाते, उनको एक ऑर्डर में नहीं जमा पाते कि नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, नंबर 2 प्रायोरिटी क्या है, नंबर 3 प्रायोरिटी क्या है। और जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हम मात खाते हैं हमारी लाइफ के अंदर, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे हमारा ऑफिस हो, कुछ भी हो, लाइफ के अंदर किसी भी एरिया के अंदर होगा। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मात खाएंगे। आप अपनी जॉब के अंदर लीजिए। जॉब के अंदर आपके पास में 4 काम पड़े हैं। आपके एक बॉस ने कहा है कि ये काम करना है, दूसरा कहा है, तीसरा कहा है, चौथा कहा है। अब आप अपनी इच्छा के हिसाब से अगर चलेंगे कि ये मेरे को कंफर्ट लग रहा है, आप उसको पहले करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है उसको अगर आप लेस प्रायोरिटी देंगे तो कहीं ना कहीं आपको या तो आपका बॉस कुछ कह देगा, या कहीं ना कहीं आप मात खाएंगे। रिश्तों के अंदर हमारी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुछ चीज़ें हमें पसंद हैं, नहीं पसंद हैं, लेकिन हमको प्राथमिकता देनी होती है। अगर हम नहीं देते हैं तो या तो हमारे रिश्ते थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, या हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ मात खा जाते हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जॉब है, रिश्ते हैं, पैसा कमाना है, बहुत सारी हैं। हमको घर बनाना है, शादी करनी है, बहुत सारी चीज़ें डे टू डे के अंदर, छोटी बड़ी, लेकिन हम उनकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं कर पाते। कई बार हम लोगों के लिए पैसा प्रायोरिटी हो जाता है, हम लोग रिश्ते डाउन कर देते हैं। कई बार हम रिश्तों में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, लेकिन हम उनको मिस कर जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे केसेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये हम लोग खुद समझ सकते हैं कि हमारी डे के अंदर, हमारे पूरी लाइफ के अंदर क्या क्या ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, या इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन प्राथमिकताएं हैं हमारी, जिनको हमको देनी चाहिए। कई बार होती है कि हमको मेडिकल हमारी प्राथमिकता होती है, कई बार हमारे पेरेंट्स हमारी प्राथमिकताएं होती हैं, कई बार हमारी जॉब प्रायोरिटी होती है हमारी, कई बार पैसा कमाना हमारे लिए प्रायोरिटी होता है, कुछ भी हो सकता है। कई बार बच्चे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कई बार हम लोगों को इच्छा नहीं है तो भी हमको बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर हम लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को अच्छे से ऑर्डर में जमाना शुरू हो गए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करना शुरू हो गए, ये गारंटी है कि आप कभी लाइफ में मात नहीं खाओगे। हर चीज़ को जोड़ते चले जाओगे, हर चीज़ पाते चले जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बोलूँगा मैं। आप अपने अपने लाइफ के अंदर जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आप खुद सर्च करिए, जॉब की, रेगुलर डेज़ की, रिश्तों की, और ख़ुद उनको जमाइए। आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, जहां आपने जिसको प्रायोरिटी देनी थी उसको प्रायोरिटी ना देकर आपने किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी और आपने मात खाई। सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, और आप इससे कुछ ना कुछ टेक अवे, कुछ ना कुछ मैसेज लेकर जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।